प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर नामक शीर्षक से ली गई हैं और इन पंक्तियों को देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दोय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरोय। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब अपने महलों से जानकी जी वन के मार्ग पर धैर्य धारण करके निकलती हैं तो थोड़ी ही दूर चलने के उपरांत उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं तथा उनके कोमल होठ प्यास के कारण सूखने लगते हैं। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित होय। और फिर वे श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर और शेष चलना है और कहाँ पर आप कुटिया बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जल चुए। सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर भगवान राम के आँखों में आंसू आ गए। अगली पंक्तियाँ हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखौ पिय छाह घरीक होय ठाड़े, पोंछ पसेव बयारी करौं और पाए पखारी हैं भूबुर डाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रिम जानिके विलंब लौकंठक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। इन पंक्तियों का अर्थ है जब सीता माता जी ने लक्ष्मण जी को जल लाने के लिए भेज दिया तब वे अपने स्वामी से कहती हैं कि हमें कुछ देर खड़े होकर के छाया में विश्राम कर लेना चाहिए ताकि मैं अपने पसीने को पोंछ सकूं और कुछ हवा कर सकूं ताकि हमको विश्राम मिल जाए। और राम जी सीता जी की इस प्रकार की स्थिति को देख करके कि सीता जी बहुत अधिक थक गई हैं तो उन्होंने छाया में बैठकर सीता जी के पैरों में गड़े हुए कांटों को निकाला और ये देखकर सीता जी का प्रेम भगवान राम के प्रति अपार बढ़ गया। अगली पंक्ति है। रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानियो कहेउ तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बे जोग इन्हें किम कै बनवास दियो है। तो इन पंक्तियों में ग्रामीण स्त्रियां वन में जाते हुए भगवान राम और सीता को देखती हैं और वे उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होती हैं और उन्हें पता चलता है कि भगवान राम और सीता किसी राजा के राजकुमार हैं और राजा ने उन्हें वनवास दे दिया है। तब एक स्त्री अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं समझती हूँ कि वह रानी जिसने इन्हें वनवास दिलाया है वह महा अज्ञानिनी होगी, निश्चित ही उसका हृदय वज्र से भी कठोर होगा तथा वह राजा जिसने अपनी स्त्री की बात मानकर इन सुंदर राजकुमारों को वनवास दे दिया है वह भी मूर्ख होगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और ये बालक तो ऐसी सुंदर मूर्तियां हैं कि इनसे बिछड़कर कोई भी माता पिता जीवित नहीं रह सकते हैं, अर्थात वे तड़प तड़प कर मर ही जाएंगे। इसलिए वो कहती है कि ये सुंदर राजकुमार तो आँखों में बसाने के योग्य हैं, इन्हें किसने क्यों वनवास दे दिया है। अगली पंक्ति है। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है, सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है, पूछत ग्राम बधू सियसु कहाओ सांवरे से सखी रावरे को। तो इन पंक्तियों में जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे होते हैं उस समय का दृश्य दिखाया गया है। तो मार्ग में एक गांव से होकर के वो लोग गुजरते हैं और ग्रामीण स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो जाती हैं। तब एक स्त्री सीता जी से पूछती है कि हे सखी, ये श्याम वर्ण के राजकुमार कैसे सुंदर हैं, इनके सिर पर जटाएं हैं, इनका वक्ष स्थल तथा भुजाएं विशाल हैं, लाल लाल इनकी आँखें और तिरछी भौहें हैं,
ये तरकश धनुष तथा बाण धारण किए हुए हैं तथा वन के मार्ग में अति सुंदर शोभायमान हैं। ये बड़े आदर के साथ बार बार स्वाभाविक ढंग से तुम्हें देखते हैं और हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। अंत में वह ग्रामीण स्त्री पूछती है सीता जी से कि हे सीता जी, हमें बताओ श्याम रंग के राजकुमार तुम्हारे कौन लगते हैं। अगली पंक्ति है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दे सैन तिन्ह, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सो है सबय, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंजकली। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण वन को जा रहे होते हैं तो वे एक गांव से गुजरते हैं और गांव की स्त्रियां उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और एक स्त्री पूछती है कि श्याम वर्ण के राजकुमार जो हैं वो सीता जी से कहती है कि आपके कौन लगते हैं। सीता जी ने अमृत रस से भीगे हुए उन स्त्रियों के वचनों को सुना और वे चतुराई पूर्वक उनसे कहती हैं कि तिरछी दृष्टि करके उन स्त्रियों की ओर देखा और आँख के संकेत से ही उन्हें उनके प्रश्न का जवाब दे दिया। बस थोड़ा सा मुस्कुराकर सीता जी आगे बढ़ गईं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर सब सखियां सीता जी के उस सुंदर हाव भाव को देखकर अपने नेत्रों का लाभ उठा रही थीं। उनकी उत्सुक आँखें ऐसे शोभित थीं जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रेम सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी।